there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की खुशियाँ दे। आप जहाँ पे भी हों खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला ज़िंदगी में कभी कोई आपके पास गम ना लेके आए। फिर भी कभी किसी से कोई मुश्किल में दो चार कोई ना कोई बंदा हो ही जाता है, लेकिन एक बात याद रखें कि अल्लाह ताला सिर्फ अपने प्यारों को आजमाते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे पैगम्बरों पे अल्लाह ताला ने कितनी मुसीबतें भेजी, और अगर अल्लाह ना चाहते तो वो पैगम्बर थे उनको क्यों देते। लेकिन ये बताना था अल्लाह ने कि मुश्किलात जो हैं वो हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, और मुश्किलात को सब्र के साथ और हिम्मत के साथ पार करना ही ज़िंदगी का असल मकसद होता है। जैसा कि मैं आपको सूरह बकरा का बता रही हूँ कि उसकी मुख्तलिफ आयात किस किस किस्म का क्या उनकी अहमियत है और क्या इनका दर्जा है, तो इसमें मैं एक आपको आयत पढ़ के सुनाती हूँ। ये कुरान पाक की 162 162 नंबर आयत है, और बहुत प्यारी आयत है कि ये आयत जो है ये इसमें आज़म है। ये है कि वा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम। ये वाली जो आयत है ये इसमें आज़म है, और बहुत जो पता है आपको इसमें आज़म का कितना बड़ा दर्जा है, कितना इसका क्या करना है कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किल आ जाती है, अल्लाह ना करे अगर कोई मुश्किल आ जाती है, तो आपने क्या करना है कि ये वाली आयत नंबर 162 सूरह बकरा की आयत, आपने ये आयत करीमा है और इसमें आज़म है, इसमें इसका ख़त्म करवाना है। 1,21,000 मरतबा इसका पढ़ना हर एक किस्म की मुहिम के लिए बहुत ही आला ये आयत है। इसका बहुत ही बड़ा स्टेटस है। इस आयत का शुरू जलाली, जैसे आप जलाली का मतलब कि अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं, ठीक है, और जलाली का मतलब है कि आप कोई आग की पकी हुई चीज़, कोई दूध, कोई गोश्त वगैरह नहीं खाएंगे। बेहतर है कि बिल्कुल सादा सा कुछ खा ले, लेकिन आग पे पका हुआ ना हो। ये जलाली होता है। और जमाली जो होता है वो क्या होता है कि आपको रिज़्क़ हलाल सारा कुछ, जो झूठ ना बोले, 5 वक्त का नमाजी हो। ये वैसे तो ज़िंदगी में हर बंदे को 5 वक्त का नमाजी होना चाहिए, लेकिन जब भी आप याद रखें कि जब किसी आयत का आप विर्द करेंगे, किसी चीज़ के लिए करेंगे, तो ये ज़हन में रखें कि आपका 100% अल्लाह के ऊपर ट्रस्ट, और जो आप पढ़ रहे हैं उसके ऊपर आपका ट्रस्ट होना चाहिए। जब आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आपका कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि शक में जब आप पढ़ के कुछ करेंगे तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। आप 100% इसके ऊपर एतबार करके पढ़ेंगे, कोई ज़िंदगी में मुश्किल है आपकी तो। अच्छा, इस आयत शरीफा के पढ़ने की सूरत यह है कि 11 दिन का इत्काफ़ किया जाए, 11 दिन का इत्काफ़ किया जाए, और पढ़ने वाला बंदा 11 रोज़े अक्ले हलाल 11 रोज़े रखे और अक्ले हलाल का ख्याल रखे, हलाल खाना। 11 दिन का इत्काफ़ करे और 11 रोज़े रखे, और ये इत्माम करे कि मैं जो कुछ खा रहा हूँ रोज़े में, ये सारा मेरी हलाल की कमाई का है। रोज़ाना 11,000 मरतबा आयत करीमा पढ़ी जाए। हर रोज़ ख़त्म पढ़ने के बाद सजदे में जाकर मुराद हासिल होने की दुआ की जाए। आपको मैं ये बताती हूँ कि जब ये आप कर चुकेंगे, 11 दिन तक रोज़े रखेंगे और 11,000 मरतबा इस आयत को रोज़ पढ़ेंगे, और जब आयत पढ़ चुके हैं तो फिर आपने सजदे में जाके जो भी आपकी मुश्किल है उसके आसानी के लिए आप दुआ करेंगे। और मैं एक बात आपको बताऊं कि इंशाअल्लाह ताला अगर पहाड़ के बराबर भी सख्त मुसीबत होगी तो बिल्कुल खैरियत से वो मुराद पूरी हो जाएगी। अगर इस ख़त्म की पाबंदी ना हो सके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोज़े रखें और इत्काफ़ करें, अगर वो करें तो बहुत अच्छा है, और अगर ना भी करें तो नहीं आपसे ये पाबंदी हो सकती, तो 11,000 मरतबा 7 दिन तक पढ़ना भी बहुत मुअस्सर साबित हुआ है। लेकिन जो पहला तरीका मैंने आपको बताया उससे आप 100% कोई पहाड़ के बराबर भी आपके ऊपर मुसीबत है तो वो ऐसे आसानी में बदल जाएगी जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था।
اللہ تعالیٰ زندگی میں کبھی مصیبتیں پریشانیاں لے کے نہ آئے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش رکھے آپ کو, زندگی میں بہت ساری خوشیاں دے. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.